मतलब क्या है? A note given to another party confirming that we have debited their account. A note that is being given to another party confirming that we have debited your account. हमने तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया. सही है? अब बात सुनो. अब बात जरा सुनिएगा, समझिएगा. सही है? अब देखें. समझे, नॉर्मली एक क्रेडिट सेल्स होती है. तो आपकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, आपका जो कस्टमर है उसका नाम है ABC. अब एक सेल्स हुई ना, तो सेल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं जरा समझना. सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं ऐसे कि क्रेडिट सेल अगर हुई तो हम कहते हैं कि रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट. सही. ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर खुद की बुक में क्या करेगा? परचेजेस डेबिट, पेबल क्रेडिट. ये है सप्लायर, ये है कस्टमर. एक हो गया कस्टमर, एक हो गया सप्लायर. सही. अच्छा, अब देखो बात सुनो, क्या रख ले रहे हो ना. अगली बात समझो. अगली बात ये है कि जब सेल रिटर्न हुई ना, तो सेल रिटर्न हुई तो क्या होगा? सेल रिटर्न भी तो होगा तो उस तरीके से कि ये जो सप्लायर है ये बुक करेगा सेल रिटर्न डेबिट क्रेडिट. जो ये कस्टमर है ना, ये क्या करेगा? कस्टमर कहेगा पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट. सही है? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? हाँ सही है ना? सही है ना? सेल रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न. यहाँ तक क्लियर? अब अगली बात सुनो. अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें से एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है इनवॉइस और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि डेबिट और क्रेडिट नोट. सही. तो जब सप्लायर गुड्स देता है ना कस्टमर को, तो वो उसको एक चीज देता है इनवॉइस, जिसको हम कहते हैं रसीद, जिसको हम कहते हैं बिल, है ना. इनवॉइस जिसको रसीद कहते हैं, जिसको बिल कहते हैं. अगर मैंने तुम्हें माल बेचा तो मैं तुम्हें माल बेच के इनवॉइस भेजूं तो भाई ये पकड़ 40,000 रुपए दे दे, ये पकड़ भाई 30,000 रुपए दे दे, ये पकड़ भाई 50,000 रुपए दे दे. व्हाट्सएप इनवॉइस. अब बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब गुड्स रिटर्न हुए ना, तो गुड्स रिटर्न हुए तो होगा क्या? गुड्स रिटर्न हुए तो ये परचेज रिटर्न आया यहाँ से हमारी तरफ से ना, हमने सेल रिटर्न बुक करा, उसने परचेज रिटर्न बुक. जब उसने परचेज रिटर्न बुक किया तो उसने पेबल को क्या करा? उसने पेबल को क्या करा? डेबिट. तो ये जो हमारा कस्टमर है ना, ये क्या करेगा? ये डेबिट नोट इशू करेगा और इशू करके डेबिट नोट हमें भेज देगा कस्टमर. और हम क्या करेंगे? हमने इसके अकाउंट को क्या करा? हमने क्या करा? हमने क्या करा? क्रेडिट करा ना. तो हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे. हम इसको कहेंगे हमने तेरा अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. तो अगर आप इसको अदर वे अराउंड यूं देखो कि यूजुअली by customer at the time of purchase return, usually issued by supplier at the time of sale return. आई स्टोरी में आई आई भाई क्या हुआ? देखो दोबारा इनवॉइस तक तो सबको समझ में आया. अब देखो क्या हो रहा है. इसने माल हमें वापस कर दिया, हमारे कस्टमर ने माल वापस करके इसने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट.
तो इसने हमें डेबिट करा, उसने डेबिट नोट ले लिया, भाई मैंने तुम्हारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी मैंने जो बेसिकली तुम्हें लाइबिलिटी के तौर पे बुक किया था मैंने खत्म कर दिया। फिर हमने जब सेल रिटर्न बुक कर लिया ना, तो हम उसको देंगे क्रेडिट नोट के अंदर तेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो मैं एक बात थोड़ी सी एक चीज ये बता देता हूँ, ये जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है, इट्स अ कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सेल स्लैश परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न एक्सेप्ट कर लिया हमने। एक होता ना भाई तुमने माल वापसी भेजा, मैं तो नहीं ले रहा, तो अगर मैं नहीं ले रहा तो मैं तो अपने पैसे मांगूंगा। अगर तुमने माल वापस भेजा और मैंने तुम्हें क्रेडिट नोट दे दिया तो इसका मतलब मैंने मान लिया, मैंने ले लिया। तो ये क्रेडिट नोट, ये डेबिट नोट एक एक्सेप्टेंस होती है कि हाँ भाई हमने मान ली। सही, यहाँ तक क्लियर? देखिए